ऑन। नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ झारखंड बिहार। रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है तो वैश्विक स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय मामला, लेकिन जिस तरह से भारत के बहुत सारे बच्चे लगभग हज़ारों की संख्या में वहाँ फंसे पड़े हैं, उनके आने की एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत सरकार ने काफ़ी प्रयास किया है और इमीडिएट एक्शन के तहत बहुत लगभग भारतीय बच्चों को लाने की कोशिश जारी है। उसी कड़ी में गोड्डा के भी लगभग दर्जन भर बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, जिसमें कि एक शुभ संकेत और समाचार यह प्राप्त हुआ है कि गोड्डा में एक पहली जो स्टूडेंट है वहाँ यूक्रेन में पढ़ रही थी, श्रुति, वह गोड्डा सकुशल कल पहुँच चुकी है। मैं श्रुति के साथ मौजूद हूँ और श्रुति से दो चंद हम लोग बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या हालात रहे और क्या किस कंडीशन का उन्हें सामना करना पड़ा। श्रुति, यूक्रेन में आप कहाँ पे स्टडी कर रही थी? मैं विनित्सा मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और मैं 3rd कोर्स की स्टूडेंट हूँ। और हम लोग का ये सब बॉम्ब का जो स्टार्ट हुआ 24 से हुआ था। सुबह 8:30 बजे लगभग बॉम्ब का आवाज़ आया था, तो उसकी वजह से अपार्टमेंट में वाइब्रेशन थोड़ा फील हुआ था, तो उस दिन से ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ है। ये जो बोल रहे हैं वाइब्रेशन से, क्या मेडिकल कॉलेज कैंपस में? नहीं, मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो वहाँ पे फील हुआ था मुझे। वहाँ फील। तो ये एडमिशन आपने किस ईयर लिया था वहाँ? 2019 में। 2019 में। तो वहाँ से मतलब कि यूक्रेन से इंडिया आने में मतलब कि किस किस तरह के कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ब्रीफ में? थोड़ा तो पहले हम लोग को मतलब प्राइवेट बस मिल नहीं रहा था और कोई करवा भी नहीं रहे थे। हम लोगों ने स्टूडेंट्स मिलके सारे हम लोगों ने पहले प्राइवेट बस किया, उसके बाद वहाँ से बॉर्डर तक गए। फिर बॉर्डर पे हम लोग को 1-2 किलोमीटर चलना पड़ा थोड़ा, वो उसके बाद फिर हम लोगों ने इमिग्रेशन करवाया। फिर वहाँ से फिर हम लोग वहाँ के हंगरी के कैपिटल में गए, बुडापेस्ट। फिर वहाँ पे हम लोगों ने एक दिन के लिए स्टे किया था। तो फिर उसके बाद हम लोग की फ़्लाइट टिकट आ गई थी, तो फिर हम लोगों ने वहाँ से दिल्ली की फ़्लाइट टिकट दिल्ली तक आए। फिर दिल्ली से मैंने खुद से फ़्लाइट टिकट किया, फिर रांची आई, फिर रांची से फिर घर आ गई। श्रुति, जब देश के बाहर होते हैं कोई तो अपने तिरंगे के द्वारा ही जाने जाते हैं और इंडियन एम्बेसी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इस क्रूशियल कंडीशंस में इंडियन एम्बेसी का और भारत की सरकार का कितना बड़ा योगदान आपको नज़र आता है जो आप सकुशल यहाँ तक अपने घर पहुँच पाए? वो लोगों ने हम लोग को फ्री वीज़ा करवा दिया गया था ताकि हम लोग बॉर्डर जल्दी से जल्दी क्रॉस कर सकें। एम्बेसी आप लोग खुद गए? एम्बेसी आई थी, मतलब हम लोगों को एकोमोडेशन का वो लोगों ने ही प्रोवाइड किया था सब कुछ, तो उन लोगों ने हम लोग को रिसीव किया था बॉर्डर पे आके। तो फिर और वहाँ से हम लोग मतलब होटल गए, फिर वहाँ पे भी वो लोगों ने ही सारा कुछ प्रोवाइड किया, हमें जितना भी ज़रूरत का सामान था सब वो लोगों ने कराया। मेडिकल के सेक्टर में भारत काफ़ी डेवलप है श्रुति, लेकिन क्या वजह कि इतनी बड़ी संख्या में इस देश के बच्चे यूक्रेन जाकर के मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं? वजह क्या है उसका? क्या वहाँ फीस कम लगता है या वहाँ की पढ़ाई क्या प्रॉब्लम? फीस तो मतलब इंडिया से कम पड़ती ही है, मतलब सारे मिडिल क्लास यहाँ पे। कितना डिफरेंसेस यहाँ, जैसे इंडिया में MBBS करने के लिए कदम 20 से 22-30 लाख का खर्च बैठता है। नहीं, इससे ज़्यादा पड़ता है। हाँ, तो ये वहाँ पे क्या, जैसे यहाँ तो लगभग करोड़ों में चले जाता है, लेकिन वहाँ पे 40 लाख तक में हो जाता है। तो ये फ़र्क है। मीन्स मिडिल क्लास के लिए तो उतना देना संभव ही नहीं है, तो इसलिए लोग यूक्रेन या फिर कोई फॉरेन कंट्री जाते हैं। क्या वहाँ पे इंट्रेंस टेस्ट पे एडमिशन्स होती है डायरेक्ट मार्क्स बेसिस पे? मीन्स नीट के मार्क्स के बेसिस पे होती है। और नीट के एग्जामिनेशंस के रिजल्ट वहाँ एक्सेप्टेबल है? हाँ, एक्सेप्टेबल है, बिना उसके होते भी नहीं है आजकल। मतलब जितने भी MCI अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं तो नीट का एक मार्क्स तो वैलिड मतलब देना ही पड़ता है, नीट के बिना नहीं होता। इंडिया के अलावा वहाँ और किस किस देश के बच्चे, मतलब जैसे आप जिस यूनिवर्सिटी में थे तो इंडिया के अलावा वहाँ और किस किस देश के बच्चे वहाँ इनरोल्ड थे? चाइना के भी कुछ बच्चे थे और फिर नाइजीरियंस थे और तो रशिया के तो नहीं थे उतने, लेकिन हाँ चाइना के थे और ये नाइजीरियंस थे वहाँ पे, और इंडियंस सबसे ज़्यादा थे। तो चूँकि अब इस माहौल में चूँकि युद्ध हो रहा है और अभी कुछ स्पष्ट करना नहीं है कि क्या कंडीशंस वहाँ क्रिएट होगी, युद्ध समाप्त जब हो जाती है तो उसके बाद चूँकि आपका 3 इयर्स कोर्स कंप्लीट हुआ, 3 इयर्स और बाकी है, तो इसके बाद क्या मतलब कोर्स कंप्लीट कर लिए जाएंगे वहाँ? हाँ, जाऊंगी। अगर सब कुछ सही रहता है तो वहाँ पे पढ़ूंगी, नहीं तो फिर अगर हुआ तो दूसरे जगह दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र लेना पड़े तो वो भी करूँगी। वो प्रोविज़न वहाँ यहाँ यूक्रेन में है? हाँ है, दूसरे कंट्री में हम लोग ले सकते हैं। दूसरे कंट्री में जैसे फॉर एग्जांपल किस कंट्री में? या तो अर्मेनिया या फिर हंगरी वगैरह भी हम लोगों को अभी बुला रहे हैं, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। रेस्ट 3 इयर्स वहाँ कंप्लीट करेंगे? हाँ। उससे आपका डिग्री पे कोई वैल्यू मतलब डिफरेंस नहीं पड़ेगा? नहीं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा।
और मतलब कि एक चीज़ और कि ये जो वहाँ पे है जो स्टूडेंट वहाँ पे जा रहे हैं और इसके लिए तो वहाँ जितने लगभग कितनी संख्या में भारतीय बच्चे वहाँ पे होंगे, जैसे आपके पास अगर कोई आंकड़ा हो तो? हाँ, लगभग 20,000 बच्चे हैं ये, मतलब यूक्रेन में टोटल, और मेरी यूनिवर्सिटी में लगभग 1500 से 1800 बच्चे होंगे। वहाँ के लोगों का मतलब चूँकि बिकॉज हम आप तो मतलब वहाँ के लिए विदेशी हो गए, फॉरेनर हो गए, तो वहाँ के लोगों का क्या मतलब कि बिहेवियर है, जैसे कितना वो इको फ्रेंडली रहते हैं, किस टाइप से? हाँ, वो इको फ्रेंडली थे, मीन्स हमारे मतलब यूनिवर्सिटी की जो टीचर्स थे वो लोग हम लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते थे। वो लोग हमेशा हमें पूछते रहते थे कि खाना वगैरह है या फिर कुछ वो लोग प्रोवाइड करेंगे। वो लोग हमें बहुत हेल्प कर रहे थे। मतलब वहाँ के लोगों का मतलब बहुत अच्छा माहौल है जहाँ पे आप लोग रह सकते हैं। अभी ये वॉर की वजह से यूनिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, सब एक दूसरे के हेल्प बहुत कर रहे थे।